अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के आगे खाई पीछे कुआं, आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर बड़ी गेम करके साइड पे हो गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक और ट्रिप का पत्ता खेलते हुए एक और नई शतरंज का खेल का इजाद कर दिया। MQM भी कंफ्यूज, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, वफाकी हुकूमत का साथ दिया जाए। अगर साथ देते हैं तो आसिफ जरदारी ने जिस तरह कराची में किया, इसी तरह वो फिर करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज ये सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर मुश्किल में फंस गया है। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ का यही है कि मेरे बेटे उधर हैं, मुझे वहाँ पे आके क्या करना है, ठीक है, जब तक सियासत चलती है चलती रहे, उसके बाद मरीम टेक ओवर कर लेगी। क्योंकि नवाज शरीफ के जो सियासी वारिस हैं, उसके दोनों जो बेटे हैं जो उसके वारिस हैं, वो तो दोनों उनकी सेटल्स हैं। वो लंदन में बड़े अच्छे तरीके से सेटल हैं। उनकी सारी जायदाद, उनके बीवी बच्चे घर सब कुछ उनका लंदन में है। उनका तो पाकिस्तान में कुछ नहीं। पहले नवाज शरीफ की वहाँ पे बेगम थी, माँ थी, सब इधर थे। तो वो इस वजह से पाकिस्तान आते जाते थे, पाकिस्तान रहते थे। वज़ीर आज़म बनने का उनका एक था। अब वो वज़ारत उज़्मा का भी ख़त्म हुआ और माँ उनकी मरहुमा वालदा भी 2 साल हो गए उनको फौत हुए हुए। तो अब नवाज शरीफ का तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है, जो जिस वजह से वो कहते हैं जब मैंने पाकिस्तान जाके क्या करना है। अब उनके बेटे हसन और हुसैन नवाज ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना और ना ही आप जाएँ पाकिस्तान में। अगर मरीम ने सियासत करनी है तो ये ठीक है, ये चली जाए, ये रहे वह पाकिस्तान में। और जो नवाज शरीफ की छोटी बेटी असमा नवाज, वो भी इस वक्त कभी दुबई और लंदन में, वो भी लंदन में सेटल हैं। उनके हस्बैंड भी वहीं पे होते हैं। तो वो कहते हैं कि सारी फैमिली इधर है, आपने पाकिस्तान जाके क्या करना है, इधर से बैठ के सियासत को चलाएं जब तक चलती है जितनी चलती है। उसके बाद नाज़रीन, IMF के साथ डील अगर डील की जाती है तो एक महंगाई का तूफ़ान आएगा, बहुत बड़ा तूफ़ान बरपा होगा महंगाई का। हर तरफ जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करेंगी। शहबाज शरीफ इस वक्त आगे खाई है पीछे कुएं। अगर IMF के साथ मुआहदा नहीं करते तो फिर भी महंगाई होगी और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट और जो पिंडी इनके साथ थोड़ा सा वफाकी हुकूमत को बैक कर रहा है वो नहीं करेगा। क्योंकि आपने देखा है कि इस वक्त माशी हालात बड़े मुश्किल हैं। जिन बाद कॉन्फ्रेंस में जो कुछ ममालिक ने पाकिस्तान को कर्ज दिया, उसके बाद कुछ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को कर्ज दिया। तो अगर शहबाज शरीफ ये नहीं करते तो IMF के साथ मुआहदा नहीं करते तो फिर महंगाई का तूफ़ान भी आएगा और जो इदारे और जो लोग शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए कि शहबाज शरीफ को लाया इसलिए गया था। अब अगर शहबाज शरीफ IMF को सपोर्ट करते हैं तो IMF का साथ डील करते हैं तो फिर महंगाई आएगी, टैक्स लगाने पड़ेंगे अवाम की। तो पहले ही चीखें निकली हुई हैं, महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। तो इसलिए नाज़रीन, शहबाज शरीफ के लिए अब आगे खाई है पीछे कुएं। अगर ये डील करते हैं IMF के साथ तो फिर फरवरी और मार्च में तकरीबन हर चीज़ की कीमत है वो दुगनी हो जाएगी। मार्च में ये सब कुछ होता है। आगे अप्रैल में रमज़ान है, कुछ इस वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी। तो फिर गरीब आदमी की पहुँच से तो बहुत कुछ दूर हो जाएगा। तो इस वजह से आगे 1-2 माह बाद असेंबली डिसॉल्व हो जानी तो शहबाज शरीफ क्या करेंगे। तो इस वजह से शहबाज शरीफ आज बड़े कंफ्यूज हैं। वो इसी वजह से पिछले 4 दिन से लाहौर में मौजूद है। उनको समझ नहीं आ रही कि असेंबली डिसॉल्व की जाए या हुकूमत में रहा जाए। अब उनको समझ नहीं आ रही। दूसरी जानब मरीम और नवाज शरीफ ने भी वतन वापस आने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून काफ़ी कंफ्यूज शिकार नज़र आ रही है। हमजा शहबाज भी जाके आराम से लंदन बैठे हुए हैं। तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त लीडरलेस जमात हमें नज़र आ रही है। दूसरी जानब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक और शतरंज का पत्ता खेलते हुए एक नया खेल ईजाद करते हुए कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह दिया। अब अगर एतमाद का वोट लेते हैं शहबाज शरीफ, इत्तेहादियों के पास जाना पड़ेगा, फिर मुतालबात मानने पड़ेंगे। अब MQM के पास जाना पड़ेगा। MQM के पास जाएंगे उनके वोटों के बगैर तो मुश्किल है। अगर उनके पास जाते हैं तो फिर उनके कुछ मुतालबात हैं वो भी मानने पड़ेंगे। वो मुतालबात मानेंगे तो फिर एक मरतबा मुस्लिम लीग नून को और वफाकी हुकूमत को उनके मुतालबात हैं जो काफ़ी हैं वो मानते हुए भी मुश्किल है। उनका एक तो सिंध में वो कह रहे हैं कि हमें कुछ और शे दी जाए, तरक्याती बजट दिया जाए और कुछ वजारतें भी वो डिमांड कर रहे हैं। तो इस वक्त काफ़ी मुश्किल है। इसी तरह अख्तर मैंगल के साथ भी है, वो भी उनके भी 4 वोट हैं। अगर वो वोट के लिए ये जाते हैं तो उनके कुछ मुतालबात हैं, वो अगर मुतालबात पूरे किए जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होगी। अगर वो मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो वो वोट नहीं देते।
इसी तरह दो PTM के वोट हैं, अगर अली वज़ीर जो कब से जेल में हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हो रहे, अगर उनके मोहसिन दावड़ की बात मानी जाती है तो मोहसिन दावड़ के साथ बात की जाएगी, तो मोहसिन दावड़ का कहना है कि मेरा पहला मुतालबा ये है कि सबसे पहले अली वज़ीर को रिहा किया जाए, आवाम के अंदर खड़े होकर शहबाज शरीफ माफ़ी मांगे और इन इदारों को पहले बुलाया जाए, हम उसके बाद वोट देंगे। तो अब क्या करेंगे, शहबाज शरीफ पिंडी को नाराज़ करेंगे अली वज़ीर का वोट लेने के लिए, या फिर क्या नया एक अमली अपनाई जाएगी। इसी तरह कुछ और लोग भी नाराज़ हैं, जो हासिल बजंजू की जो पार्टी है, डॉक्टर मालिक बलोच, वो भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त शहबाज शरीफ तो काफ़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं, उसी जानब पीपल्स पार्टी अपनी डील बनाने की और अपनी डील डूल करने के चक्कर में है, जिस वजह से वो भी MQM को कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रही। आप कराची के जो नताज आए हैं, बेशक उन्होंने कुछ मोनोपली की है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन अपनी हुकूमत होने के बावजूद, लेकिन उनको ये उम्मीद नज़र आ गई कि अगर हमारा मेयर आ जाता है और हम कराची को थोड़ा सा टारगेट करते हैं तो हम 6 से 7 सीट्स निकाल सकते हैं, जिससे बिलावल का जो मुस्तकबिल है वो कुछ नज़र आ जाएगा, सुनहरा हो जाएगा, वरना फिर तारीख ना मुस्तकबिल है। इसलिए वो भी MQM को लिफ्ट नहीं करवाना चाह रहे हैं, और इसी वजह से MQM और वफाकी हुकूमत के जो आपस में वो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बड़ी मुश्किल हो रही है। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो काफ़ी अरसे से कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ को शहबाज शरीफ को अतमाद का वोट लेने के लिए सदर को कह देना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने एक अच्छी सियासत करते हुए, बड़ा सही टाइम का फैसला करते हुए अब कहा है कि अब वो वोट लेंगे तो अब मुश्किल है शहबाज शरीफ के लिए भी और इत्तेहादियों के लिए भी इनके साथ रुकना, क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी और टाइम भी पीछे थोड़ा है कि वो PDM का साथ दें ये कुछ लोग या ना दें। तो इस वजह से इमरान खान ने एक अच्छा फ़ैसला किया है, इसीलिए तहरीक इंसाफ ने अब पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व हो गई है, KPK की आज डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ ने तो अपन वापस असम्बली जाने का भी जो ऐलान किया है, असम्बली में जाके वो टफ़ टाइम देंगे, या वो असम्बली में जाके हमारे ज़रा ये दावा करें कि वो असम्बली में जाएंगे, वहाँ पे हर रोज़ अगर सारे लोगों का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता तो वो डेली के खड़े होकर 25-25 लोग रिज़ाइन करेंगे। तो जो उनके 140 के करीब अरकान हैं वो जब रिज़ाइन कर जाएंगे अगले 7-8 दिनों के अंदर, तो फिर भी पंजाब असम्बली डिज़ोल्व, KPK असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। तो तहरीक इंसाफ के तो जो मुतालबात हैं फिर भी वफाकी हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को ये पूरे करने पड़ेंगे। नहीं तो अगर इस वक्त भी पूरे तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, फिर जनरल इलेक्शन होंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो सियासत है और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की चालें हैं वो हमें कामयाब होती दिखाई दे रही हैं, और PDM और नून लीग इस वक्त मुश्किल में है। तो फिर भी पंजाब असम्बली डिज़ोल्व, KPK असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। तो तहरीक इंसाफ के तो जो मुतालबात हैं फिर भी वफाकी हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को ये पूरे करने पड़ेंगे। नहीं तो अगर इस वक्त भी पूरे तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, फिर जनरल इलेक्शन होंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो सियासत है और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की चालें हैं वो हमें कामयाब होती दिखाई दे रही हैं, और PDM और नून लीग इस वक्त मुश्किल में है। नाज़रीन, जैसे जैसे कोई नई डेवलपमेंट होगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे।